हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका कौन सा लेक्चर है। ये आपका 6 लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने ओवरऑल कितने लेक्चर कर लिए हैं? 5 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो बेटा 5 लेक्चर में अब देखो आप लोग, मैं इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी पोर्शन इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि मुझे पता है कि थ्योरी पोर्शन अक्सर करके हर मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे राइटिंग करके लिखा देते हैं। मेरा मेन मोटो यहाँ पे ये है कि आप कैसे अप्रोच करेंगे, और जितने मुझे रिक्वायरमेंट है या जितनी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है रूल्स की, क्या क्या उसमें इम्प्लीमेशन होंगे, तो उतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल अभी एक एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं, रिकैप, उसके बाद में हम करते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, कहीं अगर आर और यस आया हो, या कहीं ई और जेड आया हो, या कहीं पे सिस और ट्रांस आया हो, ठीक। सिस या ट्रांस है तो सिस ट्रांस को पहले लिखेंगे, देन फिर क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, इसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में मैं लिख रहा हूँ। रूट वर्ड, देन लास्ट में आपका क्या हो जाएगा बेटा, सफिक्स। ओके। अब देखना सिस ट्रांस से अगर एस्टर के केस में, हम एस्टर के केस में क्या लिखते हैं, एस्टर पे जो ग्रुप सी यहाँ लगा होगा, जैसे ये है वो, जैसे यहाँ जो आर ग्रुप लगेगा तो सबसे पहले हम आर लिखते हैं, देन आर एस या इजेड, इजेड या सिस्टम्स, देन प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड। अब इसमें बता रहा हूँ क्या क्या होता है। रूट वर्ड बता दिया सब, एक बार रिकॉल करा। सफिक्स, ठीक। अब देखना ये इसी क्रम में रहेगा, ठीक ना, इसी क्रम में। तो प्रीफिक्स में क्या होंगे आपके, प्रीफिक्स पोर्शन में, प्रीफिक्स पोर्शन में सबसे पहले कहीं अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, किस पे, कार्बन चेन पे, तो सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में देन कहीं ब्रांचिंग हुई है कार्बन चेन पर, तो हम उसको लिखते हैं बेटा प्रीफिक्स। देन उसके बाद में रूट वर्ड में क्या लिखते हैं, रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन कितने, लॉन्गेस्ट चेन, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट चेन कितनी बड़ी है उसकी नंबरिंग लिखते हैं। 2 होगी तो एट, 3 होगी प्रोप, 4 होगी ब्यूट, ऐसे। लास्ट में सफिक्स पोर्शन में क्या लिखते हैं, पहले कहीं देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया है, अगर आया होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप से पहले लिखा जाएगा। और इधर क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ठीक। ये सब मैंने बता दिया, इसी क्रम में लिखा जाता है। चलिए, ये सब क्यों रिकॉल करा दिया, क्योंकि थोड़ा एक बार आप लोग दिमाग में रखे रहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने नेम पे आते हैं, ठीक है बेटा। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा मैं प्रायोरिटी रिकॉल करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से बेटा, एक तो आपका एल्कोहल है, सॉरी पेन चेंज कर देता हूँ। एक तो आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल, एक तो एल्कोहल है, और क्या है, एंड एमीन है। तो बेटा एमीन और एल्कोहल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, एल्कोहल को मिलती है। तो जो आपका एल्कोहल है वो यहाँ पे क्या करेगा, एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। तो एल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो एमीन क्या हो जाएगी, एमीन आपकी सब्स्टिट्यूएंट आ गई, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, ठीक। अच्छा, तो एक तो एमीन सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक तो सब्स्टिट्यूएंट। और कोई सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जब बेटा मेन चेन ये है, मेन चेन ये है, तो आप खुद बताइए, जब मेन चेन ये है तो सब्स्टिट्यूट, तो जो चेन पे लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। तो आपका ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब मेन चेन पे लगे हुए सारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसका देखो, इसका ऐसे नाम है, नेमिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नेमिंग करते हैं। क्योंकि देखो ये साइक्लोपेंटेन नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड भी आया है, तो इसके पोजीशनिंग को भी बतानी पड़ेगी, तभी आपका आयुपैक्ट यहाँ कंप्लीट होगा। तो दूसरे
और चौथे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखते हैं इसमें डबल बॉन्ड के लिए, और ये अलग रहेगा तो साइक्लो पेंटा, साइक्लोपेंटा रिंग है, और उसके दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या है, डाइईन है। और जो आपका साइक्लोपेंटाइल है वो किस फॉर्म में, एलाइलिक फॉर्म में जुड़ा है। एलाइलिक फॉर्म क्यों बोले, क्योंकि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है जब किसी सिस्टम से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो वहां हम क्या लिखते हैं, एल, वाई वाई एल, एलाइल, जैसे एल्काइल, मिथाइल। तो ऐसे यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर जुड़ा है, इसलिए हम क्या करते हैं, आइल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल होना चाहिए ना, आइलिक फॉर्म में ना। तो यहाँ आइलिक फॉर्म में जुड़ा है, जो कि किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे आइलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है। इस तरह इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक ये हो गए। आप बोलोगे कि इसमें क्यों ऐसा नहीं कहते, ये तो पता है ना, ये तो फिनाइल है ना, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, तो इसको फिनाइल लिखोगे तो वो हो जाएगा। देखो यहाँ भी वाई एल आया है, याद रखना, मतलब यहाँ पे भी वाई एल आया, मतलब किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, एलाइलिक फॉर्म में जुड़ा। मैंने बोला ना, चाहे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कहीं से भी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर वहां कार्बन से अटैच होगा तो किस फॉर्म में जाएगा, लास्ट में वाई एल लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे यहाँ देखो CH4, एक हाइड्रोजन जाता है और कार्बन से जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, मिथाइल। C2H5, एक कार्बन है और जाता है तो क्या बोलते हैं, इथाइल, ठीक है ना। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। चलिए, अब देखिए तो यहाँ पे कितने टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आए हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक तो अमाइनो है, अल्फाबेट ऑर्डर से चलेंगे, ठीक है ना, अमाइनो। अब देखो, यहाँ देखो, इसमें कौन प्रायोरिटी में होगा, क्योंकि भाई ये दोनों साइक्लो है तो साइक्लो 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 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, साइक्लो तो लेते नहीं, कंसीडर नहीं करते हैं, या यहाँ पर इजी वे में समझने के लिए आप लिख सकते हैं साइक्लो को कंसीडर करिए, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, पी पेंटाइल है ना, पी पी, यहाँ पे क्या है, एच, यहाँ ई है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी ज्यादा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप साइक्लोन कंसीडर करिए, यहाँ पे सही है, मतलब सारे केस में सही रहेगा। तो यहाँ सी है तो सी, सी किसके बाद में, ए पहले अमीनो, फिर साइक्लोपेंटाइल, ये अल्फाबेट ऑर्डर है, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, फिनाइल। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ऑर्डर हो गया। चलिए अब नेमिंग करते हैं, तो देखिए पहले नंबरिंग कर दे, चलो नंबरिंग करते हैं। एक सेकंड में थोड़ा नंबरिंग के लिए हटा देता हूँ इसको, देखो नंबरिंग करें, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से होगी बेटा, नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक होगा तो नंबरिंग यहाँ से होगी, 2 3 4, बस यही छोड़ देना क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। कार्बन चेन खत्म हो गई, तो कितने कार्बन चेन है, 4। इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट 3 है। तो चलिए हम पहले पहले मैंने बोला कि पहले इजेड आर एस लिखते हैं, तो इजेड तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं, तो हम पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं। मतलब पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो पहला क्या है, चौथे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ देखो, ये चौदह चौदह पोजीशन पे क्या लिखा, अमाइनो, ठीक। देन उसी चौथे पोजीशन पे दोबारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखा है, जो कि क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो जो कि क्या है, साइक्लो, साइक्लो क्या है, पेंटा, है ना, साइक्लो पेंटा। और उसमें क्या है, दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या लगा हुआ था, डाइईन लगा। और वो जो डाइईन है, ये डाइईन तो लगा हुआ है, और वो जो साइक्लोपेंटा डाइईन है वो किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, एलाइलिक फॉर्म में, जो कि किस सेंटर पे है, वाई फॉर्म में, मतलब एल्काइलिक फॉर्म में जुड़ा है, वाई एल लिखते हैं, ठीक है ना। नाउ अब देखते हैं कोई और सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल पहले पोजीशन पे भी है, तो पहले पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूएंट को लिख देते हैं, उस वो क्या है, फिनाइल है। अब देखो यहाँ तुम्हारा सारा सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया, इतना बड़ा आप लोग का बेटा प्रीफिक्स था, सॉरी क्या था, ये प्रीफिक्स था इतना बड़ा। अब रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड क्या होगा, कितने कार्बन की चेन है, तो हमारी कार्बन की चेन कितनी, 4। तो 4 में क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूटेन। अब देखना फंक्शनल ग्रुप कहाँ, क्योंकि रूट वर्ड के बाद में हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ रहे, तो वो तो आ नहीं रहे, तो लिखेंगे नहीं। अब फंक्शनल ग्रुप की बारी है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, ओ एच है, एल्कोहल है, तो जो कि दूसरी पोजीशन पे है, तो क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा, ओ एल। ए नहीं लिखते हैं क्योंकि ई लिखेंगे तो ओ
जब फंक्शनल ग्रुप OL आएगा तो ई कट जाएगा। ये तो इंग्लिश का नियम है ना, रूल है। ठीक, समझ में आ गया? ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया। चलिए सेकंड एग्जाम्पल वाले देखो। ये ये एग्जाम्पल केवल है, मैं यहाँ से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी यहाँ पे दो ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है बेटा, एंड ये क्या है, ये एस्टर होता है। ये ऐसे लिखा हुआ है, COO CH3 ऐसे लिखा हुआ। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। अब देखना, मैंने उस नियम में बताया था कि इस वाले पोर्शन को सबसे आगे लिखते हैं, कहीं इजेड आया हो तो ये सबसे पहले फर्स्ट यही लिखते हैं नेमिंग में। तो ये क्या है, मिथाइल है ना, मिथाइल है, ठीक है। और मेन फंक्शन ग्रुप कौन होगा बेटा, ये होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, ठीक है। नंबरिंग करते हैं बेटा, एक इसी कार्बन से करेंगे ना, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4। अब इसकी भी नंबरिंग होगी 5। ये कैसे लिखा हुआ बेटा, इसको अगर देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। चलिए, तो भी नंबरिंग कितनी हुई, 5। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, पहले हम ये लिखते हैं CH3। मैंने अभी पीछे नियम में बताया, तो सबसे क्या, मिथाइल सबसे पहले आ जाएगा। कौन सा मिथाइल है, ये एस्टर वाला मिथाइल। देन अब लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ बेटा, अब देखो, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ है बेटा। किसी भी चेन में लिख लेना नोट करके, किसी भी चेन में या सिमिलर टाइप के, तो सिमिलर टाइप के दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप के कभी नहीं होंगे। डिफरेंट टाइप के दो फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं होंगे। देन क्या होगा, जब दो फंक्शनल ग्रुप की तरह दिखेंगे तो उसमें से एक क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यहाँ अब प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने एक लेक्चर में बता रखा, शायद सेकंड या थर्ड में है। तो फिर एल्डिहाइड और एस्टर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी मिलती है, एस्टर की मिलती है। तो एस्टर को मेन फंक्शन को कंसीडर किया जाएगा, एल्डिहाइड यहाँ एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। इस लाइन को आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेना, हिंदी में चले तो हिंदी में, इधर इंग्लिश में, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मिथाइल वाला हो गया। अब देखना सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, फिनाइल। और यहाँ देखो, ये क्या है, इसको जब ये सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेटा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट लिख जाता है तो इसको ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सो, ठीक है ना। तो एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, फिफ्थ पोजीशन पे। अब एक सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो हो गया, एक फिनाइल हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, O, देन P आता है। तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिली। तो पहले 5 मिथाइल, देन अब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या लगे हैं, 5 ऑक्सो लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दूसरा, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ था, गुड। क्या लगा, फिनाइल। अब ये हमारे प्रीफिक्स पोर्शन खत्म हो गया। अब हमको क्या लिखना है, रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन है। तो बेटा कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, चार की। और एक ये, इसको भी कंसीडर करना है, भूल मत जाना, क्योंकि ये यहाँ एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो 5, तो कितना हो जाए, पेन पेंटेन। एन नहीं होगा, क्योंकि जब एस्टर आता है तो एस्टर में हम कौन सा टर्म लगाता है, O8 लगाते हैं। तो उसी में पेंट ई काट के, पेंटेन से ई काटो और वहां पे O8 लगा दो, हो गया नाम, ठीक है ना। ठीक, चलिए, ये देखिए, बीच में देखिए बेटा, बहुत अच्छा टर्म है। इसमें देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ ये क्या है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये ईथर ग्रुप है। क्या है, ये क्या है, ईथर। जब कहीं ROR मतलब एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़ रहे हो तो उसको ईथर बोलते हैं। अब यहाँ हम कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ईथर बेसिकली अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसके केस में ईथर ज्यादातर केसेस में वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपका क्या है, एमीन है। क्या बेटा, एमीन है। चलिए, तो नेमिंग यहीं से कर देते हैं। और लंबी चेन लेने तो 1 2 3
चार, पांच। अब यहाँ देख रहे हो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बोला ना कैसे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ नेमिंग कैसे करेंगे, देखना जरा इसकी नेमिंग, देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। अब इसके देखें, ये क्या है, पहली बात तो साइक्लो रिंग है, तो लिख दो साइक्लो, और साइक्लो है, उसके बाद में कितने मेंबर की रिंग है, सात, तो सात लिख दो साइक्लो हेप्टा, कितने, हेप्टा सात रिंग। और इसके रिंग में देखो यहाँ पे दूसरे, चौथे और छठे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगे हुए, तो दूसरे, चौथे और छठवे, दूसरे, चौथे और छठवे पोजीशन पे क्या लगा हुआ, ट्राई इन लगा। और ये रिंग अटैच किस फॉर्म में है, आइलिक फॉर्म में है, एलाइलिक फॉर्म में है या एल्काइलिक फॉर्म में है, तो किस फॉर्म में है, वन पोजीशन पे वो किस तरह जुड़ी हुई है, एल, एलाइलिक या एल्काइलिक फॉर्म में जुड़ी हुई है। ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, इसको याद रखना, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जो ये सब अब देखो, यहाँ पे सी पहले आया है और एम बाद में है, ये इसको क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो क्या बोलते हैं इसको, मेथॉक्सी। मिथॉक्सी क्यों, मीथेन CH3 जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम एक सब्स्टिट्यूएंट को लगते हैं, मतलब प्रीफिक्स, तो पहले इजेड तो कहीं आया नहीं, आरएस आया नहीं है, तो पहले हम कितने हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट, तो जो कि वो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ अटैच है, फिफ्थ पोजीशन पे, तो लिखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लो, क्या, हेप्टा, जो कि कहाँ, दूसरे, चौथे और छठवें पोजीशन पे क्या रख रहा है, सॉरी, क्या रख रहा है, तीन डबल बॉन्ड रख रहा है, प्लस वो एक एल, एल्काइलिक फॉर्म में या एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके वो कार्बन से पहले पोजीशन पे आइलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, चलिए, अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का वो तीसरे पोजीशन पे, जो कि क्या है, थ्री मेथॉक्सी है। अब यहाँ बेटा मेरा प्रीफिक्स पोर्शन यहाँ से खत्म हो गया, प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड लिख लेते हैं, रूट वर्ड, रूट वर्ड में क्या है, कितने मेंबर की चेन है, तो कितने हैं बेटा, पांच की है, देख सकते हो नंबर क्या ना, पांच, तो कितना है, टेन, तीन, इन लिखने से पहले, अब रूट वर्ड खत्म, अब सफिक्स देखते हैं, तो सफिक्स क्या है, सफिक्स यहाँ, तो सफिक्स में या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जो कि है नहीं, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, अब यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमीन है, तो जो कि कौन सी पोजीशन, नंबरिंग इधर से की है ना, तो एक पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा हुआ, अमीन। ठीक, बस, गॉट इट, ओके, ठीक है। ये देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये देखिए, देखिए क्या इसमें क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, बोला ना, सिमिलर टाइप के एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, मतलब प्रीफिक्स पोर्शन हमारे इसमें है ही नहीं। अब बेटा प्रीफिक्स नहीं है, चलिए, अब आते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, ओके, रूट वर्ड के साथ में क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए हैं, बिल्कुल आए हैं, ये भैया ये रिंग ही है। उसके बाद में सफिक्स में क्या है, ये सफिक्स में क्या है बेटा, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। चलिए नेमिंग करते हैं, तो नंबरिंग कहां से करें बेटा, इस टाइप के कंपाउंड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना, जब देखो किसी भी नेमिंग में साइक्लो टर्म अगर आ रहा है तो हमेशा सबसे आगे होता है। अगर हम, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही तो है, साइक्लो वर्ड तो सबसे पहले यूज कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले साइक्लो ही लिख देंगे, कहीं भी हो तो पहले तो हम साइक्लो लिख देते हैं, साइक्लो लिख दिया। अब देखिए रूट वर्ड क्या है, साइक्लो लिख दिया सबसे पहले, अब देखिए रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स तो है नहीं, तो रूट वर्ड क्या है बेटा, यहाँ पे मतलब कितने मेंबर की चेन है, तो ये है चार की, रूट है ना। अब क्या कहीं डबल बॉन्ड आए हैं, बिल्कुल आए हैं भैया, ये देखिए नेमिंग करता हूँ, एक, दो, तीन, चार, नेमिंग किया, ठीक है।
तो अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पे। अच्छा, देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, नंबरिंग करूँ इसकी। एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, देखो क्या है, डाई इन है, क्या है, दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या है, डाई इन है। और क्या, पहले, सॉरी नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं ये, क्योंकि देखो एक चीज थोड़ा इस पे ध्यान रखना। मैं यही एग्जांपल बेसिकली इसी एग्जांपल को बताने के लिए आप लोग को हमने देखो यहाँ पे नंबरिंग, हमेशा नंबरिंग उस तरह देते हैं कि जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप जो हो वो लोएस्ट प्रायोरिटी में आए, लोएस्ट प्रायोरिटी। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, एक नंबरिंग हो गई, दो नंबरिंग हो गई, तीसरी नंबरिंग हो गई, फोर नंबरिंग हो गई, ऐसे हुआ ना बेटा। ठीक है, नंबरिंग नंबरिंग ऑर्डर देख रहे हो ना, पहला, दूसरा, भाई ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो इसको भी तो नियरेस्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो पहले पोजीशन और दूसरा, दूसरी पोजीशन, अब देखो पहले, अब ये तो नंबरिंग वाला पोर्शन हो गया, तो दूसरे, यहाँ तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हम इसको मेन कंसीडर कर रहे हैं, इधर से इसको भी मेन कर सकते हैं। तो देखो दूसरे पे डबल बॉन्ड आया सबसे पहले नंबरिंग करने पे, दूसरे, तीसरे और चौथे में भी डबल बॉन्ड है। अब बोलोगे कि ये देखो जहां तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वहां के डबल बॉन्ड को तुरंत मत कंसीडर कर लेना, पहले नेमिंग में तो जाओ, क्योंकि अभी लेट सपोज तुम इसी को पहला मान लोगे तो इसको नंबरिंग कैसे दोगे, एक दो तो नहीं हो सकता ना, एक ही बॉन्ड पे तो दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते ना, भाई इसको भी पहला, एक दो डाई, डाई लिखना ठीक नहीं, तो इसलिए पहले हम इसको इसको दूसरा, देन इसको आके चौथा देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये भी सेटिस्फाई करेगा। हम अगर ऐसे लिख दें वन टू डाई, इसका मतलब समझ रहे हो टोटली रॉन्ग है, अरे बहुत गंदा सेंटेंस कि एक पर भी डबल बॉन्ड है, दो पे भी डबल बॉन्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, तो इसलिए पहले हम फंक्शनल ग्रुप के तुरंत बाद वाले को, जहां से नंबरिंग करेंगे उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद में चौथे पोजीशन, इससे क्या कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो पहले तो हम साइक्लोटर्म यूज कर रहे हैं, साइक्लो, देन क्या होगा, ब्यूटा। अब देखना दूसरे, यहां से नंबरिंग यहां से शुरू की तो दूसरे और चौथे पे क्या है, डाइन, गुड, डाइन है, और फंक्शनल ग्रुप पहला और दूसरे पे क्या है, डाई अमाइन ग्रुप है। क्लियर हो गया ना, बस नेमिंग क्लियर आपको, ठीक चल। यहाँ अब देखो यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, नेमिंग कहाँ से करो, यहाँ से नहीं करेंगे हम, या तो इसको चूज कर लो या इसको चूज कर लो, बात देखिए। तो नंबरिंग इसको कंसिडर करके करते हैं, एक, अब बोलोगे इसको नंबर, अरे भैया डबल बॉन्ड वाला ही कंसिडर करना है, तो एक, दो और ये तीन, है ना, जिधर से डबल बॉन्ड पैरेलली आए या ढंग, एक नंबर और दूसरा नंबर ये बेहतर है, यहाँ से सीधा हम sp3 पे नहीं जाएंगे, sp2 sp2 पहले साथ में करते हैं, तो पहले तो हम साइक्लो वर्ड यूज करें, साइक्लो, कितने कार्बन की चेन भैया, कितने, क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स तो है ही नहीं, प्रीफिक्स है नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल नहीं, तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ मैंने बोला ना एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, तो पहले हम पहले लिखते हैं रूट वर्ड लिख लेते हैं, तो प्रूफ हो गया, ठीक। अब कहीं इन आया बिल्कुल पहले पोजीशन पे ही आ गया, तो लिखिए वन पे इन आ गया, मतलब ये आपका रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड, देन कहीं सफिक्स में क्या है, पहले कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आया, बिल्कुल पहले डबल बॉन्ड आया है तो वन पे इन आया है, और पहले और दूसरे और तीसरे पोजीशन तीनों पे चाहिए अमीन टाइप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, आपको एक चीज यहाँ बताना है मुझे कि यहाँ पे जब कहीं कुछ नहीं दिया होता है तो हम इसी रिंग को एज ए हम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर लेंगे, ये लास्ट में हो जाएगा, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, तो ठीक है। तो बाकी ये सब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा नेमिंग है, ऐसे मेरा मन किया तो करा देता हूँ। चलिए
नंबरिंग कर देते हैं, तो उधर से करेंगे जिधर से सबसे कम लोएस्ट प्रायोरिटी। अब बोलोगे कि इसको देखो, अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो ये तीसरे पोजीशन पे आ गया, लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो ये क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सबको लोएस्ट प्रायोरिटी। इधर से करोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये वाला कभी नहीं चूज करोगे, सोचोगे कि इसको एक नंबर दे दो, दो नंबर। देखो यहाँ मैं थोड़ा ऑर्डर बता देता हूँ, इस एग्जाम्पल को लेने का क्या मतलब था मैं बता दें। चलो एक नंबरिंग करता हूँ इधर से। देखो पहली नंबरिंग देखो, मैं आपके कहने पे एक नंबरिंग करता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच। क्या फॉर्मूला बना, पहले पे सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है और पांचवे पे। चलिए एक फॉर्मेट इधर से ले लो बेटा, एक, दो, तीन, चार, एक, दो और चार। ठीक है, मैं थोड़ा जो समझाना चाह रहा हूँ अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इधर से नंबर कर लेते हैं आप लोग को। लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा सबको मिलनी चाहिए, एक, दो, तीन, चार। ये देखो, एक, देन तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट मिला है, देन चौथा। अब इसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, ये वाली है ना भैया, एक, दो, चार। यहाँ एक, तीन, चार। ठीक है ना, तो हमेशा हम नंबरिंग वाला कौन सा कंसीडर करेंगे, किधर से, किधर से सबको लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। तो चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ एक, दो, तीन और चार। तो चारों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे बिल्कुल है भैया, सब्स्टिट्यूएंट जो प्रीफिक्स पोर्शन है। तो एक, दूसरा और चौथा पे क्या है, ट्राई मिथाइल लगे हुए। ठीक, चलिए ट्राई मिथाइल लगे हैं। और क्या है, साइक्लो अमीनो सफिक्स लिखती है, क्या है जो कि साइक्लो क्या है, हेक्सेन। बस खत्म, सिंपल से नेमिंग है, इसमें तो कुछ आपको करना भी नहीं। ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ मैंने बोला ना कि जब कहीं रिंग आती है तो रिंग एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क की जाएगी। तो ये आपका तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया भैया। ये क्या है आपका मेन फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप है। आप नेमिंग करें बेटा, ठीक है ना। चलिए नेमिंग करते हैं। ओके, तो पहले तो हम इसकी नेमिंग करते हैं। देखो नेमिंग किधर से शुरू करेंगे, इधर से। मैंने बोला ना हमेशा नेमिंग कहाँ से शुरू होती है, डबल बॉन्ड से। अगर कहीं सिस्टम में डबल बॉन्ड आए तो बेटा नेमिंग वहीं से शुरू होती है। तो चलिए पहले तो डबल बॉन्ड से नेमिंग शुरू करते हैं, अच्छे से करना इस क्वेश्चन। ये सारे बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, याद से करना है आपको। तो पहले नेमिंग हमेशा डबल बॉन्ड से नेमिंग होगी, दो, तीन, चार और ये पांच। आपने बोला आप लोगों ने सोचा कि इधर से क्यों नहीं कर रहा है भैया, यहाँ एक, दो सारे डबल बॉन्ड, क्या ऐसा सिस्टम चुनना है जो कि कॉन्जुगेशन को फॉलो करे। कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रायोरिटी में रहेगा, ये भी लिखो नियम। तो हमने यहाँ पे ये एजे फंक्शनल ग्रुप है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमने इधर से क्यों मूव किया, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ डबल बॉन्ड भी पहले मिल जाएगा। यहाँ देखो एक, दो, तीन, यहाँ तीन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ पे पहला और दूसरे पे भी डबल बॉन्ड है, देन तीसरे पे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पहले पे दूसरे पे सिंगल बॉन्ड, देन तीसरे पे, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू मैनर में है, डबल बॉन्ड के, इसलिए हमेशा प्रायोरिटी इस साइड से दी जाएगी। तो चलिए बेटा, अभी ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, बिल्कुल पहले बेटा क्या लगे हैं अभी, ब्यूटाइल। तो ये क्या होगा, अल्फाबेट क्या आएगा, ब्यू। और ये क्या है, ये इथाइल है, इथेन से आया ना, एक है तो इथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से ई, तो सबसे पहले कौन, बी। तो ठीक है, पांचवें पोजीशन पे क्या है लगा हुआ, ब्यूटाइल लगा हुआ। दूसरे पोजीशन, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, दूसरे पे क्या लगा हुआ, इथाइल लगा हुआ। देन कॉम्प्लेक्स सिस्टम टाइप है तो क्या है, साइक्लो, जो कि क्या है, पेंटीन है। और उसके पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डाई इन लगा हुआ है। ठीक, हो गया ना, सिंपल था, नहीं होता बेटा। ठीक, चलिए ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम इसको देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, नो डाउट आप लोग को काफी अप्रिशिएट करेंगे इस एग्जाम। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। मैंने बोला था, हमेशा आपको बार बार बोलता हूँ कि नेमिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से ही करनी है। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं।
तो बेटा नेमिंग करें। ओके, 1, 2 और 3। अब एक चीज बताइए, क्या हम इसको इधर बढ़ सकते हैं, इस साइड बढ़ जाएं क्या? कितने कार्बन की चेयर मिलेगी? 1, 2। इधर बढ़ेंगे तो कितना हो जाए? 4 और 5। तो इधर बढ़ना ठीक है या इस साइड बढ़ना ठीक है? ऑलवेज इस साइड बढ़ना ठीक है। करेक्ट। क्यों बढ़ना? मैंने बोला ना, डबल बॉन्ड, तुरंत इसको डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन जब 4 और 5 की ये है, तो हमेशा उस सिस्टम को चूज करते हैं जहां पे डबल बॉन्ड भी हमारा पाया जाए। तो 5 5 की है, तो ये आपका मीन हो जाएगा भैया। ये आपका, ये वाला जो आपका सिस्टम है, ये आपका मीन हो गया। ठीक। तो ये क्या हो बेटा? ये तुम्हारा पूरा सिस्टम सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। भाई छोटा नाम थोड़ा, ये कॉम्प्लेक्स टाइप। तो कॉम्प्लेक्स की पहले नेमिंग करके करना सीखते हैं, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये बोला ना कि सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले साइक्लो वर्ड आ ही जाएगा, ठीक है ना? पहले तो साइक्लो वर्ड आ ही जाएगा, ठीक है ना? तो पहले अब देखो कहां से अटैच है, थोड़ा ये नामिंग देखते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा इसकी नामिंग बता दूं। देखो बेटा, किस पोजीशन पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? तो थर्ड पोजीशन, पहला दिख गया होगा, ठीक है। थर्ड, थर्ड पोजीशन पे अटैच है। ओरिजिन से नेमिंग करना चाहते हैं, तो नेमिंग 1, 2, ठीक है ना? और यहाँ पे देखना, ये ये दो तो यहाँ हो गए, ठीक है ना? और यहाँ पर जी ओरिजिन एक यहाँ पे भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप नो डाउट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो कहीं, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले कहीं ईजेड आया है, तो बिल्कुल आया बेटा। ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है? एक सेकंड, थोड़ा मैं हटा देता हूँ। नेम मैंने बता दिया है, थोड़ा आप लोग भी। ये आपका क्या है? ये पोर्शन क्या है? ये आपका, देखोगे यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन मिलता है, जिसकी प्रायोरिटी कितनी होती है? 7। सॉरी, ये कितने हैं? 7 है। तो यहाँ पे देखो, ये CH3 और ये 7, तो एक दूसरे के क्या है? एंटी है। तो एंटी के मतलब क्या है? ये डबल बॉन्ड आपका ई है। ये इजेड में पढ़ाऊंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, अभी फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। तो ये क्या, पहले हम इजेड लिखते हैं, तो पहले ई लिखते हैं। अब देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोर्शन पे लगा था? 1, 2, 3, 3 पोजीशन पे सफिक्स लगा है हमारा, जो कि क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उस 3 पोजीशन से अगर आप देखेंगे तो देखना, 2, ये इसकी नेमिंग हम पहले करेंगे भाई। सब्स्टिट्यूएंट से ऐसे ऐसे इधर से आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखो 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। ये बेटा इस वाले पोजीशन को, ये क्या है? इथाइल है। क्या लगा हुआ है? यहां से तो नंबरिंग करो, 1, 2। तो जो दूस नंबरिंग इधर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां से अटैच हम उसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, तो उसी ओरिजिन से ही हम नंबरिंग इसी फॉर्मेट में देंगे। देखो देखो, एक चीज मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से। देखो ये क्या है? ओरिजिन हो गया, ठीक है ना? तो नेमिंग हमेशा इधर से, 1, 2, ये पहले नेमिंग होगी। अब ये ओरिजिन हो गया, दूसरा ओरिजिन, तो इसकी नेमिंग क्या? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कनेक्ट कहाँ से है? ये यहाँ से कनेक्ट है तो इसकी नेमिंग इधर से, ये यहाँ से कनेक्ट तो इसकी नेमिंग इधर से देंगे, ठीक है ना? सिंपल सा। तो चलिए, तो ये कहां से कनेक्ट है? दूसरे पोजीशन से कनेक्ट है, ठीक है ना? अब देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है जो कि क्या है? इथाइल है। ये क्या है? साइक्लो आ रहा है, तो ये क्या हो? सी से हो गया। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? ई की सी, तो पहले सी आएगा। तो पहले हमको पोजीशन बता देनी है, ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, दूसरे पोजीशन से ये अटैच है। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेप्टा। और दूसरे, चौथे और छठे पे क्या आया है? मैंने नंबरिंग करना सिखा दिया। दूसरे, चौथे और छठे पोजीशन पे क्या है?
ट्राईइन है, जो कि कहाँ अटैच है, 1 नंबर से। ट्राईइन नहीं है, एक नंबर से किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, एलाइलिक फॉर्म में या एल्काइलिक फॉर्म में जुड़ा, तो एल्काइलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है। और वो एल्काइलिक फॉर्म किससे जुड़ी हुई है, इथाइल से जुड़ी हुई। गुड, किससे जुड़ी हुई, इथाइल से जुड़ी। ठीक, मीनिंग हो गया। ये दूसरा किसको बता रहा है कि ये दूसरे से अटैच है, तीसरा बता रहा है, ये तीसरा ये बता रहा है कि हमारा इथाइल किससे अटैच है, और ये दूसरा ये बता रहा है कि ये साइक्लो जो पेंटीन है, साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लोहेप्टाडाइन है, वो कौन से एथाइल से जुड़ी हुई, तो ये एथाइल के दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये एथाइल डबल बॉन्ड से जुड़ा। चलिए, तो ये हो जाएगा इथाइल। देन ये प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट। गुड। अब क्या उसमें कोई डबल बॉन्ड आया है, बिल्कुल आया भैया, तीसरी पोजीशन पे ही दिख गया। तीसरे पोजीशन पे क्या है, इन है, और पहले पोजीशन पे हमारा सब वो फंक्शन ग्रुप है। बस हो गया, थोड़ा सा है, लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। चलिए, अब देखिए, यहाँ ये एग्जाम्पल लेने का मतलब ये था बेटा मेरा, कि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो कौन है, ये है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। हम नंबरिंग कर दें, तो चलिए आइए नंबरिंग करते हैं इसकी। क्यों, क्योंकि अल्कोहल अटैच है, एक कम प्रायोरिटी वाला देना है, 2 3, इधर से क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 1 2 3 ये चौथे पे जाएगा, इसलिए 3 4 और 5। अब ये देखना, ये ओरिजिन किससे जुड़ा हुआ है, ओरिजिन से जुड़ा हुआ, तो अब इसको भी नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों की नंबरिंग कर दी। तो ये मेन, तो पहले हम किसकी बात करते हैं, हम पहले सफिक्स की, ओ प्रीफिक्स की बात करते हैं। कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, बिल्कुल इस सिस्टम से ये कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जो कि कैसे निकलेगा बताते हैं। देखिए, अब इस पे देखो, इस सब्स्टिट्यूएंट पे क्या लगा हुआ, तीसरे पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, दिख रहा है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट पे तीसरे पोजीशन पे मिथाइल। और मिथाइल जो है सिस्टम, वो क्या होता है, किस पे लगा हुआ, साइक्लो ब्यूटाइल पे लगा। ब्यूटाइल क्यों, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा है, तो साइक्लो ब्यूटाइल पे लगा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए, तीसरे पोजीशन से अटैच है, और उस पे भी 3 पोजीशन पे क्या अटैच हुआ है, मिथाइल अटैच हुआ है। और पूरा सिस्टम क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका हो गया। देन अब इस सिस्टम का लिख देना, तो ये क्या है, साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन की चेन है, पेंटा, हम रूट वर्ड लिख रहे हैं पेंटा, और उस पे एक एल्कोहल लगा हुआ, जो कि कौन से पोजीशन पे, 1 पे लगा, साइक्लो पेंटा ऑल। क्लियर हो गया, ठीक, गुड। चलिए, ये एग्जाम्पल है, ये देखिए बेटा, इस पे देखिए, ये मैंने जानबूझ के लिया है, ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के ही लिया है, ठीक है ना। चलिए नेमिंग करते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला लॉन्गेस्ट चेन लेनी, तो बेटा 1 2 3 4 5। कुछ लोग बोल सकते कि इसको क्यों नहीं लिया, अरे भैया ये 3 मेंबर की 3 चेन की कार्बन हो जाएगी, जो कि छोट है, हमारी कोशिश रहती है कि हम लॉन्गेस्ट चेन ही चूज करें। चलिए, तो इस पे अब देखें, ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया भैया, एल्डिहाइड है ना, तो वो तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, ये हो गया। चलिए, गुड, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग करें, तो नंबरिंग हो गया। तो दूसरे पे क्या लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इस पोजीशन, ये इसको क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। और जब एक हाइड्रोजन इथाइन से हटता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइनिल बोलते हैं। चलिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटके कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, तो दूसरे पोजीशन पे क्या हुआ, पहले ई आता है, देन फिनाइल, अल्फाबेट में चलेंगे तो 2 पे क्या लगा हुआ है, इथाइनिल। ठीक, पांचवें पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अभी हम प्रीफिक्स के बारे में, ये सारे प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, देन रूट वर्ड, देन लास्ट में सफिक्स। पांचवें पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। अब रूट वर्ड क्या है, कितने कार्बन के चेन है, 5, और इन प्लस एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो इन प्लस ए एल, तो ई काटो ए एल जोड़ दो, पेंटेनल। ठीक, ओके। चलिए, अब यहाँ पे प्रायोरिटी, एक चीज और बतानी है आपको, समझा देता हूं।
कि एसिड की प्रायोरिटी नेमिंग में हमेशा ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू किसके, एल्डिहाइड के। ठीक बेटा जी। तो ये यहाँ पे इस समय आप किस तरह काम करेंगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा, ओ सॉरी एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, सॉरी एज ए क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। चलिए नेमिंग इधर से शुरू करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, नेमिंग ठीक है। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मिल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिल। चलिए, और ये क्या है, ये तो फेनिल है। ठीक है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। चलिए लिखते हैं। तो बेटा कितने, पहले तो सबसे पहले एफ आएगा तो 6 फॉर्मिल, और नाइन्थ पे क्या है, फिनाइल। और क्या, कितने कार्बन की चेन है, नून। और उसके देखो यहाँ पे ये चीज मेन है, यहाँ पे दो, एक तो ये है, पहले ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड कितना हो गया, नोन। ठीक ना। अब क्या, कोई डबल बॉन्ड सफिक्स में क्या होता है, पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप देते हैं। तो डबल बॉन्ड आया, बिल्कुल आया भैया। चौथे पोजीशन पे क्या लगा होता है, फोर्थ पोजीशन पे एल्काइन ग्रुप लगा होता है। ठीक, एल्काइन ग्रुप हो गया। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या है, नोइक एसिड। क्या बोलते हैं, नोइक एसिड। ठीक है, नोइक एसिड। तो ई काटो, एन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, इनोइक एसिड। ठीक है ना, इनोइक एसिड। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, इसकी नेमिंग करा रखी मैंने पीछे। ठीक है ना बेटा, नेमिंग मैंने करा रखी। आप लोग एक काम किया करिए कि आप पीछे का लेक्चर जरूर देख के आया करिए, उससे क्या हो जाएगा कि मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग नहीं देख के आएंगे तब प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं क्या है, सॉरी, आइए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये है एस्टर। तो एस्टर और एल्डिहाइड में कौन है, पहले एस्टर की प्रायोरिटी, देन एल्डिहाइड की। ये तो कॉमन चीज है, मैंने बता रखा है भैया। ठीक है ना। तो एस्टर की एल्डिहाइड, तो नेमिंग कहां से शुरू करेंगे, नंबरिंग कहां से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मिल। और ये क्या है, मिथाइल सबसे पहले लिखा जाता है, अभी पीछे ही बोला मैंने, मिथाइल को सबसे आगे उठा के लिख दो यहाँ पे। तो क्या होगा, तो सबसे पहले मिथाइल लिख दो। अब फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट तो फॉर्मिल, फिनिल, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले फॉर्मिल। किस पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे फॉर्मिल है, 6 पोजीशन पे फॉर्मिल। जब एल्डिहाइड एज सब्स्टिट्यूएंट वर्क करता है तो उसे फॉर्मिल बोलते हैं। और 9th पोजीशन पे क्या है, फिनाइल लगा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे हो गए, रूट वर्ड कितना है, तो 9 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, नून प्लस क्या, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया, सफिक्स लिखना है ना अभी। चौथे पोजीशन पे आया है भैया, फोर्थ पोजीशन पे आया है, जो कि क्या है, आइन है। और अब क्या है भैया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स हो गया, सफिक्स में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या है, O8 लिखते हैं भैया। ई तो रहेगा नहीं, ई काटो और O8 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, नोनियनेट। ठीक, चलिए ये देखिए, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। यहाँ देखो तीन, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये सारे के सारे एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेंगे बेटा, करेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आई एम नॉट सेइंग, काम करेंगे उसकी तरह। फंक्शनल ग्रुप होना और करने में, दोनों में अंतर है। ये आई पैट नेमिंग। ठीक है बेटा जी। चलिए, तो नेमिंग करें, तो पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, अब प्रॉब्लम ये आ गई भैया, नंबरिंग किधर से कर लें। तो जो है नंबरिंग इधर से करते हैं, पहले देख के तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक बार इधर से करके देख लेते हैं, पता नहीं उलट जाए। 1 2 3 4 5 6 7।
तो अगर देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आया, दोनों पे चार चार पे आ रहे हैं, तो नंबर या इधर से करो या उधर से करो, उधर तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोई सफिक्स प्रीफिक्स है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है भैया, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं है। रूट वर्ड है, बिल्कुल भैया रूट वर्ड तो रहेगा ना, कितने कार्बन की चेन है, 7, तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन। और इसमें जब ऐसे कोई ये रिंग टाइप आ जाता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करता है, तो हम सीधा सीधा इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हेप्टेन लिखेंगे, और उसी हेप्टेन पे क्या लगे हुए हैं, पहले चौथे और सातवें पोजीशन पे ट्राई किस फॉर्म में लगे हैं, एल्काइलिक फॉर्म में। ट्राई एल्काइलिक फॉर्म में क्या लगे हुए हैं, ट्राई साइक्लो हेक्सेन। समझ में है ना, ये कैसे नेम है, हेप्टेन है, एक हेप्टेन चेन है, उस पे पहले और सातवें पोजीशन पर ट्राई, ये जो टर्म देख रहे हो, ट्राई एलाइलिक या एल्काइलिक फॉर्म में जोड़े हुए हैं, इसी टर्म को बोला जाता है। तो ट्राई एल्काइलिक फॉर्म में कौन जुड़ा हुआ है, ट्राई साइक्लो हेक्सेन जुड़े हैं। ठीक, समझ में आ गया, गुड। चलिए ये देखिए, अब यहाँ देखें, यहाँ 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 क्या हो गए, फंक्शन ग्रुप आ गए। तो बेटा अगर यहाँ फंक्शन ग्रुप आ गए, तो ये अभी क्या, अभी सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल गया, एल्कोहल मिल गया। तो अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये सब पहले लिखे जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग कर लेते, एक उधर से करेंगे जिधर से हमारे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम प्रायोरिटी मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 तो नहीं होगा, गुड। तो, तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले पोजीशन, चौथे पे और सातवें पे क्या है, तो फर्स्ट 4 7 पे क्या लगे हुए हैं, ट्राई साइक्लो हेक्साइल लगे हुए हैं। हेक्सेन नहीं बोलना, हेक्साइल किस फॉर्म में, हेक्सेन से एक हाइड्रोजन लिखा तो किसमें चले गए, हेक्साइल फॉर्म में चले गए, ठीक है ना, आइल फॉर्म में हेक्सेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब क्या होगा, रूट वर्ड तो कितने हैं, कितने कार्बन, 7 हैं, तो हेप्टेन, और उसी हेप्टेन पे क्या लगे हुए हैं, पहले और दूसरे पर डाइऑल। यहाँ एक थोड़ा रूल बता देता हूँ, जब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो हम उनके पूरे फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं किसके बाद में, जैसे यहाँ पे देखो हेप्टेन पूरा लिख दिया, और उसी हेप्टेन पे डाइऑल लगा हुआ है, देखो ऐसे लिख दिया पूरा हेप्टेन और उस पे 1 2 डाइऑल अटैच है, ठीक। एक होता तो भी क्या आता है, हेप्टेनॉल हो जाता, लेकिन यहाँ दो है तो हम पूरा लिख देते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ प्रॉब्लम देखिए, यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो अब इधर से नेमिंग होगी, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी किससे ज्यादा है, अल्कोहल से, ठीक है। तो नम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब क्या, तो अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बेटा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, साइक्लो, साइक्लो आएगा ना, साइक्लो। और ये क्या है, जब ओ एच होता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो पहले सी आता है कि पहले एच आता है, तो पहले सी वाला देन एच। चलिए, तो नंबरिंग में देखा, तीसरे पोजीशन पे, छठे पोजीशन पे, पेन चेंज कर लेता हूँ सॉरी, थर्ड पोजीशन पे, छठे पोजीशन पे, और ये नाइन्थ पोजीशन पे क्या लिखा है, तीसरे छठवे और नाइन्थ पे क्या, ट्राई साइक्लो हेक्साइल लगे हुए हैं, ठीक। और देखो आठवें और नौवें पे हाइड्रोक्सी लिखे होते हैं, एट्थ और नाइन्थ पे क्या लगा, दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। और फिर कितने कार्बन की चेन है, तो नोनीन है, प्लस एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अल, तो ई काटो, एल जोड़ दो, नोने डन, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं केवल साइक्लो कंपाउंड को डील कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी आगे बात करता हूँ, अभी फिलहाल थोड़ा ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ देखिए, अब मैंने बोला था कि जब दो सिमिलर टाइप के होंगे तो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेंगे, ठीक। चलिए तो नेमिंग कर लेते बेटा, अब करते, देखो 1 2 3 4 5,
एक दो तीन चार, बस जिधर से भी नेमिंग करो नेम सेम है। तो देखो तीसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है। तीसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट बेटा खत्म हो गया। तो प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड क्या है, बिल्कुल रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है, 5। तो पेंटेन हो गया, ठीक है ना। और वो पेंटेन पे 1 और 5 पे पोजीशन पे डाई एल्काइलिक फॉर्म में कौन जुड़े हुए हैं, साइक्लो पेंटेन जुड़े हैं। मैंने बोला ना, जब इस तरह आते हैं, मैंने पीछे के लेक्चर में जहां मैंने केवल इसी टाइप के मॉलिक्यूल कराए, वहां आप देखिएगा कि हम जब दो तरह के सिमिलर रिंग आ जाते हैं तो हम उनका सीधा सीधा नाम लिख देते हैं, और ब्रैकेट के आगे ये वन उनके पोजीशन को शो करते हुए डाई या ट्राई जो भी होता है वहां एल्काइलिक फॉर्म, मतलब ये बताया जा रहा है कि 3 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, वो पेंटेन की चेन है, और उसके चौथे और पांचवें पोजीशन में एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके आपका साइक्लोपेंटेन अटैच है। ए वाईएल मतलब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके आपके डाइसाइक्लोपेंटेन अटैच है, इसीलिए वो वाईएल सबसे पहले लिखा जाता है। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन के साथ में एग्जाम्पल कराए हुए हैं प्रीवियस क्लास में। आई होप आप देख के आए, नहीं देख के आए तो जाके आप एक बार उसको देख के आइए, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, सेम चीज है। मैंने बोला ना, जब कहीं रिंग आ जाए तो वो मेन फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेगा, बस उसकी पोजीशनिंग को बता दो तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बेटा। चलिए ठीक। अब देखिए नेमिंग कहां से करेंगे बेटा जी। देखो नेमिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेमिंग में हमको प्रॉब्लम नहीं करना है। तो देखिए जरा, इधर से नेमिंग करें, क्यों, रिंग के साइड से एज अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं तो हम नेमिंग किधर, रिंग के साइड से करेंगे। तो रिंग के साइड से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा लॉन्ग चेन, और अगर कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको भी कंसीडर करेंगे हम अपने लॉन्ग या पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन, ठीक है। चलिए ओके। तो यहाँ कहीं इजेड आया, ये बेटा ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी है तो क्या हो जाएगा, ई हो गया। और कहीं सब्स्टिट्यूएंट आया है, ये सब्स्टिट्यूएंट आया है, ये क्या है आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। और कहीं सब्स्टिट्यूएंट आया, अभी इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया है, बस यही है, ठीक है। चलिए पहले इजेड लिख लेते हैं, ई आया है, बिल्कुल ई आया है। और क्या, कहीं सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल 7th पोजीशन पे देख लो, 7th पोजीशन पे मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट आया है। और क्या, अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है, तो 9 कार्बन की चेन है। कहीं उस कार्बन चेन पे तो रूट वर्ड हो गया। सफिक्स प्रीफिक्स में, सफिक्स में क्या हो गया, पहले कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल भैया। पहले पोजीशन और 8वें पोजीशन पे डबल बॉन्ड आए हैं, तो पहले और 8वें पोजीशन पे डाई इन भी आए हैं। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, बेंजीन लिखे हैं। और वो बेंजीन अटैच कैसे हो सिस्टम से, तो बिल्कुल वन एलाइलिक फॉर्म में या एल्काइलिक फॉर्म में वो अटैच है, पहले पोजीशन से एल्काइलिक फॉर्म में अटैच है, ठीक है ना। बस हो गया नेमिंग, सिंपल सा नेमिंग था। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए वो वहां बेंजीन रिंग था तो वो एज ए फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और एक नहीं दो दो है, तो एमीन की प्रायोरिटी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। तो एल्कोहल हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगी, ये क्या हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नेमिंग किधर से करेंगे भैया, इधर से अगर नेमिंग करोगे तो इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी, इधर से करते नेमिंग। डबल बॉन्ड भी पहले मिला, कहोगे कि इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ मीन पहले आ रहा था, नहीं कोई जरूरत नहीं है। देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है उससे हम नेमिंग डिसाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से अगर नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 पोजीशन पे हमारा एल्कोहल आ रहा है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उधर से कभी नहीं अटैच करेंगे, हम उधर से प्रायोरिटी देंगे जिधर से हमारी प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो भी कहीं जेड आया है, बिल्कुल भैया ये वाला, ये आपका ई है, तो सबसे पहले ई जेड लिखते हैं, ई हो गया। अब ये क्या है, अमीन है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले ए आता है देन फिनाइल आता है, तो 7th पोजीशन पे क्या है, अमीन लगा हुआ। तो जब अमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको क्या लिखते हैं,
ई काट के ओ जोड़ देते हैं, अमाइनो या एमिनो। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल भैया, पहले पोजीशन पे क्या है? फिनाइल है, तो ये प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड क्या है? नोनेन है भैया, नेन है। तो और कहीं डबल बॉन्ड आया है? क्योंकि रूट वर्ड हो गया। कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है भैया? देखो पहले पोजीशन और आठवें पोजीशन पे आया है, क्या है? पहले और आठवें पोजीशन पे डाई इन आया है। ई तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नोनेन ई लिख देंगे, एन लगा देंगे, तो इन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है इसमें। तो नोना लिख के केवल पहले और दूसरे पोजीशन, आठवें पोजीशन पे इन आया है, और थर्ड पोजीशन पे मेरा एल्कोहल है, बस डाई। तो ई काटो, ओ एल लगा दो, डाई इनो नल। सॉरी, चलिए यहाँ देखते हैं, बड़ा अच्छा नियम। यहाँ तीन तीन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, नो डाउट। आप इस लेक्चर को अच्छे से इत्मीनान से देखिए, एक दो बार लिखिए, बनाइए मॉलिक्यूल, ड्रॉ करिए, खुद समझ में आएगा, एक एक रूल आपको समझ में आएगा। इधर से नेमिंग करें बेटा। तो प्रायोरिटी किसकी है? सबसे पहले एल्डिहाइड, देन एल्कोहल, देन एमीन। तो बेटा यहाँ प्रायोरिटी किसकी होगी? एक, दो, तीन, चार, पांच। प्रायोरिटी उसी डायरेक्शन में देंगे जहां से हमारे अदर टाइप के फंक्शनल ग्रुप भी मिलते चले जाएं। तो ये यहाँ पे क्या? ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और ये रिंग भी आपकी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले ये क्या है? साइक्लोपेंटीन। क्या है? साइक्लोपेंटीन। तो सी आ रहा है, और ये क्या है? अमाइन। तो देखो तीन ऑर्डर है, पहले एमीन है एक सब्स्टिट्यूएंट, देन साइक्लो, सी, देन हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले क्या? ए, देन सी, देन एच। चल अब देखिए, पोजीशन डिसाइड करें तो कौन से पोजीशन पे लगाओ? सिक्स पोजीशन पर मेन लगाओ, सिक्स अमाइनो लिखा हुआ। और क्या? सी वाला पोर्शन आएगा साइक्लो, तो दूसरे और छठे पोजीशन पर डाई साइक्लो, क्या? पेंटेन से एक हाइड्रोजन हटा है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटाइल। और फिर और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल भैया, चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। और फिर कितने कार्बन की चेन है? तो रूट वर्ड तो हेक्सेन, चार कार्बन की, सॉरी छह कार्बन की, प्लस एल लिखते हैं एल्डिहाइड की, तो ई काटो, एल लगा दो, हेक्सेनल हो गया। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा मेरा एग्जांपल है। देखिए नेमिंग है, ये आपका देखिए, ये वाला जो है, देखिए बेटा, ये देखिए, देख रहे हैं? इसको देखिए, नेमिंग करें इसकी, नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो मैंने बोला था, जब कहें एक, दो, तीन, चार, पांच, नंबरिंग इधर करें, तीन, चार, पांच। अब एक बात बताओ, जब इधर से भी पांच ही मिल रहा है इनको, इधर से भी पांच मिल रहा है, और इधर से भी पांच कार्बन मिल रहे हैं बेटा, तो किसको प्रायोरिटी देगी? इट विल प्रिफर, इसको प्रिफर करेंगे पांच पर, क्योंकि हमेशा उस कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ते हैं जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अगर कार्बन दोनों तरफ इक्वल है तो उधर प्रोसीड करते हैं जिस पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हो। तो इधर है, तो नंबरिंग हमेशा हम किस साइड वाली प्रेफर करेंगे? ये हुई हमारी नंबरिंग। ठीक है ना, एक सेकंड में मिटा के बता दूं। इस एग्जाम्पल को लेना केवल आपको नंबरिंग समझाना था। ठीक है ना, हमेशा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आएगा तो हमेशा डबल बॉन्ड वाले साइड को ज्यादा प्रायोरिटी। तो ये आपकी नंबरिंग होगी, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये क्या हो गया भैया? ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। गुड, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो कि किस पोजीशन पे है? तो पहले उस पोजीशन, पहले इस सेंटर को, उसके बाद में फिर ये सेंटर हो गया, उसके बाद में फिर इस सेंटर को, ऐसे इसी ऑर्डर में हमेशा बढ़ते जाना है नेमिंग में, इसी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में बढ़ते जाना है। एक सेकंड में थोड़ा समझ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट आप इस सेंटर को कंसीडर करेंगे, सेंटर, ये नियम लिख देना फर्स्ट, देन इस, इसके बाद में इसी डायरेक्शन में चले जाइए, देन सेकंड ये से इस सेंटर को। तो देखिए पहले हम नेमिंग में क्या दूसरे पोजीशन को लिखते हैं, देखो दूसरे पोजीशन पे, देन दूसरे पोजीशन से अब
इस वाले ग्रुप को लिखना है। तीसरी पोजीशन पे क्या, इसके तीसरे पोजीशन पे ये लगा हुआ है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इस ओरिजिन से या इससे जो अटैच है उसके तीसरे पोजीशन पे लगा। तो पहले इस पोर्शन को लिखेंगे, देन इसकी नंबरिंग करेंगे। तो थर्ड पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, फिनाइल। और किसके थर्ड पे लगा है, प्रोपाइल के थर्ड पोजीशन पे, प्रोपाइल के थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल लगा है, जो कि किससे, प्रोपाइल से लगा हुआ है। और वो प्रोपाइल फाइनली किससे अटैच है, सेकंड नंबर कार्बन से। ये आपका मीन है, मेन अटैच्ड, मेन अटैच्ड। जितनी प्रॉब्लम करोगे उतना ज्यादा क्लियर। ये मेन अटैच्ड कार्बन है और वो सेकेंडरी वाला उससे क्या अटैच है, पहले इसको लिखा ए, ये है ए, और लास्ट में ये आपका क्या है बी, तो ये आपका बी है। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अब कितने कार्बन की चेन है, तो भैया 5 कार्बन की चेन है। क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया, बिल्कुल भैया थर्ड पोजीशन पे क्या आया है, आइन आया है। और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल है। कट कर दो, ई काटो, एल आर, नाइन। ठीक, आई होप सो समझ में आए। एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है, प्लीज उसको एक बार वीडियोस पॉज करके खुद ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे है, दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, नेमिंग तो सेम होगी बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। अब देखा यहाँ सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया आपका, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। नेमिंग किधर से करेंगे, हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से। तो देखो पहला ओरिजिन और ये दूसरा, तो इससे इससे। अब देखो ये क्या है, अमाइनो, ये क्या है, ये क्या है बेटा, फिनाइल। तो पहले पी अटैच होगा कि पहले ए, तो पहले अमाइनो, एक पहला सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। सेवंथ पे क्या लगा, सेवंथ अमाइनो लगा हुआ। अब देखो दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ? पहले लिख दो ऐसे उसी क्रम में, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, दूसरे पोजीशन, देन उस पे थ्री पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ। किसके थ्री पोजीशन पे, प्रोपाइल के। इस कार्बन को लिखते हैं, इस कार्बन को, उस कार्बन पे फिनाइल पे क्या लगा हुआ, प्रोपाइल पे क्या लगा। अब देखो दूसरे पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो फिनाइल है वो प्रोपाइल पे लगा हुआ है। ये ऐसे समझना है आपको, ठीक है ना। देन कितने कार्बन की चेन है, 7। तो हेप्टेन, क्या कहीं डबल बॉन्ड आया, बिल्कुल भैया थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आए हैं, तो आइन प्लस एल, प्रोपेनाइन, बस हो गया। तब वीडियो लंबी हो गई है, डोंट वरी इसके लिए। यहाँ देखना नंबरिंग कैसे है, वही नंबरिंग, कुछ नहीं करना, नंबरिंग तो वही रहेगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। बोल रहे हो कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यही है आपका फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन में हमेशा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की होती है। ठीक, तो ये है जो सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने अभी बोला था जब सी डबल बॉन्ड ओ होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो। जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी एज ए क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट ही। ठीक, तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी हो गया। ठीक, तीन सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो सेवन पोजीशन पे पहले अमाइनो, देन ऑक्सो, देन पहले ए, देन ओ, देन पी। ठीक है, तो सेवेंथ अमाइनो, और सिक्स पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो। ठीक, गुड, सिक्स पे लगा हुआ है ऑक्सो। अब देखो सिक्स पे दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा फिनाइल लगा हुआ है। फिनाइल किसके साथ लगा हुआ है, प्रोफाइल के साथ लगा हुआ है। ठीक है ना। और ये फिनाइल कहाँ पे अटैच है, तीसरे पोजीशन पे अटैच है। कहाँ तीसरा पोजीशन है, ओरिजिन ये है, यहीं से तुम नेमिंग करेंगे तो इधर ही तो बढ़ेंगे बेटा, एक, दो, तीन। इसकी नंबरिंग होगी एक, दो, तीन, इससे अटैच हो रहा है। तो तीसरे पोजीशन से क्या हुआ है, आपका फिनाइल अटैच है। किसके तीसरे पोजीशन से, प्रोफाइल के तीसरे पोजीशन पे। और वो प्रोफाइल फाइनली किससे अटैच है, वो इसके अटैचमेंट को वो दूसरे पोजीशन पे अटैच है। ऐसे देखना, ठीक है ना। चलिए गुड। देन लास्ट में रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन है भैया, 7 कार्बन की चेन है, 15। अब क्या कहीं डबल बॉन्ड है, बिल्कुल भैया तीसरे पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ठीक है, आइन प्लस एल लिख दो, हेप्टेन आइन, ई काटो एल लगा दो। गुड। आज का लास्ट एग्जांपल, यहाँ इस एग्जांपल को लेने का क्या मतलब था, ये क्या है,
एल्डिहाइड है, गुड। एल्डिहाइड है, ये क्या है बेटा? ये पूरा फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। अब देखो भैया, तो एल्डिहाइड और एमाइड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एमाइड की होती है, देन एल्डिहाइड की होती है। लो, खत्म हो गया फिर तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। चलिए, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वो है, बस खत्म। तो ठीक है, तो 5 पे क्या है? नंबरिंग करे बेटा, यहीं से शुरू होगी नंबर। 1 2 3 4, सॉरी ये है 4, ये 5, ये 6 7 8। तो 5 पे क्या लगा हुआ है? इसको जब सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला। ठीक है, तो 5 पे क्या लगा? 5 पे फॉर्मूला। 8वें पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 8 फिनाइल। ये क्या है? ऑक्टा। कितने कार्बन खींच रहे हो? ये रूट वर्ड है। अब क्या, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल? बिल्कुल भैया, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड। और क्या है? ये है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, तो ई काटो, एमाइड लगा दो। ठीक है ना? ठीक है, तो आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया होगा। तो अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इसके अगला वाला जो लेक्चर होगा बेटा, जिसके नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, उसमें हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात करेंगे, सॉरी, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। उसमें हम सारे बाईसाइक्लिक कंपाउंड को डील करेंगे, जितने के जितने हैं। उसमें मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा लगभग 25-30 एग्जाम्पल करा दूं। 25-3 एग्जाम्पल के बाद में हम डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन सीरीज में, जो प्रीवियस ईयर आए में है। किस में आए हैं, ये जितना मेंशन है ना नीचे, ये सारे एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होंगे आईपैड नेमिंग, उनकी हम प्रीवियस ईयर के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि 2-3 लेक्चर में, मैं हद से 3 या 4 लेक्चर, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में हम आईपैड खत्म करके इसके बाद में तुरंत हम बेटा एरोमेटिसिटी पे जंप आउट करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा इसको लेक्चर को खींचना आपके लिए भी अच्छा नहीं और हमारे लिए भी अच्छा नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।